नमस्कार। भक्ति अनंत चैनल की ओर से आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यम द्वितीया भी कहते हैं। इस पर्व का प्रमुख लक्ष्य भाई बहन के पावन संबंध तथा प्रेम भाव की स्थापना करना है। इस दिन बहनें बेरी पूजन भी करती हैं और भाइयों के स्वस्थ तथा दीर्घायु होने की मंगल कामना करके उन्हें तिलक लगाती हैं। भाई दूज की पौराणिक कथा। शास्त्रीय कथाओं के अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा देवी से 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया का निर्माण कर उसे पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाया करती थी और उनका सुख दुख बांटती थी। यमुना यमराज को अपने घर आने के लिए भी आमंत्रित करती थी, किंतु व्यस्तता व दायित्व के कारण वे बहन के घर जा नहीं पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक पहुंच गए और बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने भाई का बहुत आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा मस्तक पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा कि भैया, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रति वर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे, और इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करेगा तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाएगी उसे आपका भय नहीं रहेगा। इसी के साथ यमराज ने यह भी वरदान दे दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बच पाएंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि तभी से भाई बहन का यह त्योहार भैया दूज मनाया जाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य है भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना। अन्य कथाएं। एक बहन के 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत प्यारी थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर की गई मनौतियों को पूरा न करने के कारण देवता अप्रसन्न थे। इसी कारण देवताओं ने क्रुद्ध होकर पुत्र तथा पुत्र वधू को मार डालने का निर्णय किया। उस बहन को किसी तरह इसका पता चल गया। उसने भावी जीवन में आने वाले दुखों की कल्पना करके उनके उपचार के तरीके सोचे और अपने भाइयों से कहा कि उसे उसकी ससुराल भेज दिया जाए। भाई उसे बिना बहनोई के लिवाने आए नहीं भेजना चाहते थे, पर बहन तो जिद पर अड़ गई कि कुछ भी हो वह तो आज ही अपनी ससुराल जाएगी। जब वह नहीं मानी तो भाइयों को मजबूरन उसे ससुराल भेजने की तैयारियां करनी पड़ी। डोली में बैठने से पहले बहन ने अपने पास दूध, मांस तथा ओढ़नी रख ली। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से एक सांप ने उसकी डोली का रास्ता रोक लिया। उसने तुरंत सांप के सामने दूध रख दिया और आगे बढ़ गई। थोड़ा और आगे जाने पर उस पर शेर झपटा तो उसने मांस फेंक दिया। शेर का ध्यान मांस की ओर चला गया और कहार डोली लेकर आगे बढ़ गए। अब रास्ते में यमुना जी थीं। ज्यों ही कहार डोली को यमुना से पार करने लगे, यमुना ऊंची लहरें उठाकर डोली को आत्मसात करने लगी। तब बहन ने ओढ़नी समर्पित करके यमुना जी की लहरों को शांत किया। नववधू को बिना बुलाए घर आया देखकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहन ने आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े फूलों का दरवाजा बनाया जाए। दरवाजा बना, लेकिन ज्यों ही वह उसे पार करने लगी, द्वार उस पर गिर पड़ा। फूलों का दरवाजा होने के कारण उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई। घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने की जिद की। जब वह खाना खाने लगी तो उसे खाने में सुच्चा कांटा मिला, जिसे उसने एक डिबिया में सहेज लिया।
शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था, उसने वह भी उसी डिबिया में सहेज कर रख लिया। रात हुई तो उसने फिर जिद की कि शैया पर पहले मैं ही सोऊंगी। बहू का हर काम के लिए पहल करना यद्यपि किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थितिवश सब हो रहा था। सोने के कमरे में उसे काला नाग मिला, उसने उसे भी मारकर सहेज लिया। फिर पति को शैया पर सुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने अपने सास को डिबिया खोलकर सुच्चा कांटा, बिच्छू तथा सांप दिखाते हुए कहा कि मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है, स्वयं कष्ट सहकर तुम्हारे पुत्र की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। ये सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाने पड़े हैं। भविष्य में कभी मनौती मानकर उन्हें पूरा करना न भूलना। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन पीहर लौट गई। तब सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहनों के प्रेम की प्रशंसा तथा उनके सुखी होने की आशीष दी। एक अन्य कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण की 2 संतानें थीं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशीला थी, वह कभी नाराज होकर भाइयों को बुरा भला न कहती थी। एक बार भाई अपनी बहन से मिलने ससुराल गया। बहन चरखा कात रही थी, तभी एक धागा टूट गया जिसे जोड़कर वह बड़े प्रेम से अपने भाई से मिली। फिर प्यारे भाई के आदर सत्कार के लिए एक सहेली के परामर्श अनुसार उसने तेल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए, पर चौका सूख न सका और चावल पक नहीं पाए। तब दूसरी सहेली के आदेश से उसने गोबर का चौका लगाकर दूध तथा पानी में चावल पकाकर भाई का सत्कार किया। दूसरे दिन भाई के जाने की बात सुनकर मार्ग में उसने खाने के लिए कुछ पकवान आदि बनाने की गर्ज से वह चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ ही चक्की में बैठा एक सांप भी पिस गया, जिसका उसे पता ही नहीं चला। अतः अज्ञानवश उसने उस आटे के पकवान बनाकर उसकी गांठ में बांध दिए। जब भाई विदा लेकर चला गया तो सांप के पिस जाने का पता चला। तब प्यारी बहन अपने बच्चे को पालने में ही सोता छोड़कर भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसने देखा कि उसका भाई एक पेड़ के नीचे सो रहा है। पास ही पकवानों की पोटली रखी थी। भाई ने अब तक कुछ भी नहीं खाया था। उसने सारे पकवान दूर फेंक दिए और भाई के साथ पीहर की ओर चल दी। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उड़ती देखी। एक पथिक से जब उसने उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने एकमात्र भाई से कभी नाराज न होती हो, उसके भाई की शादी के समय ये शिलाएं भाई की छाती से टकराएंगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक नाग तथा नागिन मिले। नाग बोला कि जिसकी छाती से ये शिलाएं टकराएंगी हम उसे खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे तथा भाई भावज को कोसकर गालियां दे, तभी भाई बच सकेगा। बस फिर क्या था। वहीं से वह भाई को कोसने लगी और गालियां देती हुई पीहर पहुंच गई। माँ बाप को पुत्री का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। विवाह का लग्न आया तो वह भाई को गाली गलौज करती हुई स्वयं लग्न चढ़वाने के लिए अड़ गई। इसी प्रकार बहन घोड़ी पर बैठ गई। तभी शिलाएं उड़ती हुई आईं, पर पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर उल्टे पांव वापस मुड़ गईं। यह विचित्र दृश्य देखकर बाराती उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और बुरी बुरी गालियां देकर फेरे ले लिए। सब काम वह स्वयं करती गई, यहाँ तक कि सुहाग रात को भौजाई के साथ स्वयं सोने चल दी। नियत समय पर नाग नागिन उसके भाई को काटने आए। वह तो सारे रहस्य को जानती थी, अतः नाग नागिन को मारने की तैयारी उसने पहले ही कर रखी थी। उसने दोनों सांपों को मारकर एक पोटली में रख लिया और 3 दिन तक सोती रही। जब सारे मेहमान विदा हो गए तब उसकी माँ को उसकी सुधि आई। बेटी की हरकतों से वह रुष्ट थी, फिर भी उसने सोचा कि थोड़ा बहुत बचा कुचा देकर इसे भी टाला जाए। विदाई के समय उसने अपनी माँ की उपेक्षा कर व्यंग करते हुए कहा कि माँ, मेरी हरकतों से तुम अवश्य ही नाराज होगी, मगर मैंने जो कुछ भी किया है नाहक नहीं किया है, यह देखो। फिर उसने मरे हुए सांपों को दिखाकर माँ को बताया कि ये भाई को काटने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई के जीवन की रक्षा की है। इसी भाई की खातिर मैं अपने बच्चे को पालने में रोता चिल्लाता छोड़कर आई हूँ, ताकि मेरे भाई भावज को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। यह कहकर वह जब खाली हाथ लौटने लगी तो माँ ने पुत्री को रोका और बोला कि ठहर पुत्री, मुझे क्षमा कर, मैंने तुझे बड़ा गलत समझा। और बड़े प्यार और आदर सत्कार के साथ पुत्री को विदा किया।
भैया दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ लेखनी, दवात तथा पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। यमराज के आलेखक चित्रगुप्त की पूजा करते समय यह कहा जाता है, लेखनी पट्टिका हस्तम चित्रगुप्त नमाम्यहम्। बोलो यम द्वितीया भैया दूज की जय।